Hello बच्चों, let's read the question. The friction coefficient between the board and the floor shown in figure is mu. Find the maximum force that the man can exert on the rope so that the board does not slip on the फ्लोर। यहाँ पे देखिए एक मैन है, ठीक है, इस डायग्राम में। तो ये पूछा गया है कि ये मैन ये रोप के ऊपर कितना फोर्स डाल सकेगा जिसके लिए ये बोर्ड फ्लोर के ऊपर स्लिप नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए एक बोर्ड है, ये बोर्ड यहाँ पे स्लिप नहीं करेगा, इसके लिए कितना फोर्स वो डाल सकता है, मैक्सिमम कितना फोर्स ये मैन ये रोप के ऊपर डाल सकता है जिसके लिए ये बोर्ड स्लिप नहीं करेगा। दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। एक ड्रॉ करेंगे मैन के लिए और एक ड्रॉ करेंगे बोर्ड के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैन। तो मैन का वेट कितना होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन। यहाँ पे मास देखिए कैपिटल एम दिया गया है, ठीक है। तो हम मास लिखेंगे एम एंड वेट लिखेंगे एम जी, ठीक है। यहाँ पे एक रोप है, देखिए यहाँ पे एक रोप है, ठीक है। तो इस रोप का टेंशनल फोर्स कितना होगा, ऊपर होगा अपर डायरेक्शन में, तो ये है टी, ठीक है। ये मैन का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। यहाँ पे जिसके ऊपर ये मैन खड़ा है उसके हिसाब से जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा मैन के ऊपर, दैट इज आर, ठीक है। तो दीज ऑल आर द फोर्सेस which are acting on the man, right? Let the maximum force exerted by the man is T, ठीक है। हम T लिखते हैं, ओके, कि ये जो मैन है इसके ये जो मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट कर सकता है दैट इज T। नाउ फ्रॉम द फ्री बॉडी डायग्राम व्हाट विल बी द इक्वेशन, see from the free body diagram the equation will be, see what is the direction of r and t are along same direction, mg is along negative direction, ठीक है। तो r plus t माइनस एम जी मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो आर का वैल्यू कितना होगा, आर का वैल्यू हो जाएगा एम जी माइनस टी, ठीक है। ये हो गया हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन द मैन। अभी देखिए यहाँ पे एक बोर्ड है, इस बोर्ड के लिए भी हम एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो पहले बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये है हमारा बोर्ड, मान लीजिए ये है हमारा बोर्ड। तो इसका जो वेट है, देखिए इसका वेट है स्मॉल एम, मास है स्मॉल एम, तो वेट कितना होगा एम जी होगा, ठीक है। समझ में आया। तो ये जो बोर्ड जिसके ऊपर है, ओके, तो उस सरफेस के वजह से जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा वो मान लीजिए है आर वन फोर्स मान लीजिए है। अब अभी देखिए इस डायग्राम में ये बोर्ड किसके ऊपर है, ये बोर्ड एक फ्लोर के ऊपर है। तो ये पूछा गया है कि सो दैट द बोर्ड डज नॉट स्लिप, इट मीन्स यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा ऑपोजिट टू द रिलेटिव मोशन दैट वी हैव टू कंसिडर। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम में पहले हम वर्टिकल कंपोनेंट को ड्रॉ कर लेते हैं। तो R1 इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ड्यू टू द फ्लोर एंड mg इज द वेट ऑफ द बोर्ड। और यहाँ पे और एक कंपोनेंट होगा दैट विल बी R, ठीक है। तो R का कंपोनेंट होगा यहाँ पे, ठीक है, दैट विल बी R, ये वाला, ठीक है। R इज इक्वल टू एम जी माइनस टी। तो R का डिरेक्शन कहाँ पे होगा, एम जी पे होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एम जी माइनस टी है, दैट मीन्स एम जी इज ग्रेटर देन टी। तो R का डायरेक्शन कहाँ पे होगा, टूवर्ड्स एम जी। दैट मीन्स ये जो R होगा, R का डायरेक्शन कहाँ पे होगा, एम जी के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इसका वेट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा ना। तो R इज एम जी माइनस टी। तो क्या होगा, ये जो R हमको फाइंड मतलब कॉन्सिडर करना है उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा ऐसे, ठीक है, क्योंकि एम जी टी से ज्यादा है इसके लिए, ठीक है। तो व्हाट विल बी द नेट फोर्स फॉर द वर्टिकल कंपोनेंट, तो वर्टिकल कंपोनेंट के लिए जो होगा देखिए यहाँ पे होगा R1 माइनस आर, ठीक है, माइनस एम जी इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि आर एम जी सेम डिरेक्शन में है, R1 ऊपर है। तो R1 इज इक्वल टू आर प्लस एम जी, ठीक है। ये नॉर्मल फोर्स का वैल्यू भी हमको मिल गया, समझ में आया। अब देखिए व्हाट विल बी द डायरेक्शन फॉर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्या होगा, पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक रोप है, यहाँ पे एक रोप है, तो रोप के लिए इसी डायरेक्शन में टी होगा और इसी डायरेक्शन में क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा, क्योंकि ये सरफेस के ऊपर है। और म्यू है यहाँ पे देखिए फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट है म्यू,
तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा, एफ हम मान लेते हैं इसको, ठीक है। तरफ होगा फ्रिक्शनल फोर्स और इस तरफ होगा टेंशनल फोर्स। समझ में आया? तो क्या होगा, देखिए E मस्ट बी इक्वल टू म्यू R1, क्योंकि म्यू R1 इज द फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखिए ये जो हॉरिजेंटल जो कंपोनेंट्स होगा, यहाँ पे और तो कोई कंपोनेंट्स नहीं है फ्रिक्शनल फोर्स एंड टेंशन फोर्स के अलावा, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशनल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स सेम हो जाएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन, सो T इज इक्वल टू म्यू R1, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना है, R1 है, तो म्यू R1 इज इक्वल टू एफ। समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, देखिए म्यू, तो म्यू का वैल्यू तो कुछ नहीं दिया गया है, हमको सिर्फ एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। आर का वैल्यू कितना है, आर प्लस एम जी, तो ये हम पुट करेंगे आर प्लस एम जी के। अब देखिए टी माइनस म्यू आर माइनस म्यू एम जी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अंडरस्टूड? नाउ यहाँ से हमको टी का वैल्यू फाइंड आउट कर ले। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर का वैल्यू भी पुट कर लेते हैं। आर का वैल्यू कितना आया, एम जी माइनस टी, ठीक है। तो एम जी माइनस टी माइनस म्यू एम जी, हमको क्या फाइंड आउट करना है, टी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो टी माइनस माइनस प्लस म्यू इंटू टी, ओके, इक्वल टू म्यू एम जी, यहाँ पे है म्यू एम जी, तो प्लस म्यू कैपिटल एम जी, यहाँ पे टी होगा कॉमन 1 प्लस म्यू, और यहाँ पे होगा म्यू जी कॉमन, एम प्लस एम, तो यहाँ पे होगा टी, और ये 1 प्लस म्यू टर्म नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर के पोजीशन में, ठीक है, 1 प्लस म्यू। तो ये होगा हमारा आंसर, हमारा आंसर। So this is the maximum force that the man can exert on the rope so that the board will not slip on the floor. ठीक है, it will be the right answer. इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ये वाला, ठीक है। I hope you understand it well. All the best.